महाराष्ट्र के नासिक जिले में 13 साल पहले बम धमाके हुए थे। मालेगांव में उन धमाकों में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित से लेकर तमाम हिंदू संगठनों के लोग आरोपी थे। ये केस अब भी चल रहा है, लेकिन इस बीच एक गवाह ने खुलासा किया है कि महाराष्ट्र एटीएस के अफसरों ने उस पर झूठ बोलने का दबाव बनाया था। योगी आदित्यनाथ से लेकर असीमानंद तक का नाम लेने के लिए कहा था। इस गवाह ने एटीएस की चार्जशीट में शामिल अपनी गवाही के तथ्यों से साफ इनकार कर दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या मालेगांव धमाकों को लेकर हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ने की साजिश हुई या फिर बदलती सत्ता और चुनावी सीजन में इन खुलासों का कुछ और मतलब है। आइए देखते हैं कि मालेगांव धमाकों को लेकर नई कहानी क्या आई है। मालेगांव में बम फटा था। नूरानी मस्जिद के बाहर अफरा तफरी थी, लोग भड़के हुए थे। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी थी। और जब ये सब कुछ शांत हुआ तो धमाके वाली जगह पर एक मोटरसाइकिल मिली थी। और इसी मोटरसाइकिल का सिर पकड़कर महाराष्ट्र एटीएस प्रज्ञा ठाकुर तक पहुंची थी। और फिर बम धमाकों के पुराने मामलों की जांच भी हिंदू संगठनों की ओर मोड़ दी गई थी। महाराष्ट्र में हुए इन बम धमाकों के पीछे क्या कोई राजनीतिक मंशा काम कर रही थी? इसका खुलासा 2008 मालेगांव बम धमाके केस के एक अहम गवाह ने किया है। 2008 मालेगांव बम धमाका केस के गवाह नंबर 40 ने अदालत में जो कुछ भी कहा है, उसकी बड़ी बातें ये हैं कि महाराष्ट्र एटीएस ने उस पर झूठी गवाही देने के लिए दबाव बनाया था। योगी आदित्यनाथ, असीमानंद, इंद्रेश कुमार, प्रोफेसर देवधर, काकाजी का नाम जोड़ने का दबाव दिया था। बताए गए 5 लोगों के नाम नहीं लेने पर फंसाने की धमकी दी गई। एटीएस ने इन्हें 7 दिन तक अवैध हिरासत में रखा और डराया धमकाया। एटीएस ने उनके परिवारों का भी उत्पीड़न किया। 2008 मालेगांव बम ब्लास्ट के मामले में ये गवाह नंबर 40 थी। इन्होंने कोर्ट में दावा किया कि डीसीपी श्री राव और आईपीएस परमवीर सिंह जैसे तत्कालीन अधिकारियों ने उन पर उस वक्त हिंदू संतों और नेताओं के नाम लेने का दबाव बनाया था। इस गवाह के बयानों को एटीएस ने 20 जनवरी 2009 को अपनी चार्जशीट का हिस्सा भी बनाया। हालांकि इस गवाह के बयान में उन 5 नेताओं के नाम का जिक्र नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र एटीएस ने गवाह नंबर 40 के हवाले से जो 5 पन्नों का जो बयान अदालत में बतौर सबूत दाखिल किया था, उसमें लिखी गई बड़ी बातों का मतलब था कि 22 सितंबर 2006 को पुणे में अभिनव भारत ट्रस्ट के कार्यक्रम में मौजूद था। कार्यक्रम में कर्नल पुरोहित ने खुद को श्री रणदिवे बताया था। कार्यक्रम के बाद 350 बच्चों में पैम्फलेट्स बांटी गई थी। कॉलेज के 50-60 स्टूडेंट्स ने 10-10 रुपए देकर सदस्यता भी ली थी। कार्यक्रम का मकसद नौजवानों को शारीरिक प्रशिक्षण, आत्मरक्षा के लिए तैयार करना था। लेकिन गवाह नंबर 40 के हवाले से महाराष्ट्र एटीएस ने अदालत में जो दावे किए थे, वो दावे झूठे निकले। एटीएस ने आपके संदर्भ में अदालत में क्या कहा था? आज पहली बार स्वतंत्र भारत के स्वायत्त स्पेशल एनआई कोर्ट में अभियोजन पक्ष का गवाह नंबर 40, जिसने एटीएस को अंडर सेक्शन 170 से 161 के तहत अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था एटीएस ने, ऐसा एटीएस का कहना था। लेकिन आज वो अपने बयान से मुकर गया और उसने न्यायालय को अवगत किया कि मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, मुझे घर से एटीएस वाले जबरदस्ती उठा के लेके गए। ये मालेगांव केस के आरोपी समीर कुलकर्णी हैं। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र एटीएस ने झूठे आरोप लगाकर इन्हें भी आरोपी बनाया हुआ है। मेरा इलीगल डिटेंशन किया, मुझे हरेसमेंट किया, मुझे बार बार प्रताड़ित और अपमानित करते थे, परेशान करते थे, मेरे घर वालों को परेशान किया, मेरे माँ बाप को परेशान किया, मेरे घर में पुलिस बैठा के रखते थे। मुझे मुंबई में और पुणे में इलीगल डिटेंशन रखा गया। मालेगांव धमाका केस में महाराष्ट्र एटीएस ने जो जांच की, जो तथ्य सबूत जुटाए, जिन गवाहों के बिना पर आरोपों को साबित करने का दावा करता रहा, वो दावे अब बिखरते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस केस में कुल 220 गवाहों में से 15 गवाह अपने बयानों से मुकर चुके हैं। कांग्रेस की यूपीए के दलों ने मिलकर अत्याचार करवाए एजेंसियों से और मिसयूज करते हुए उन पर दबाव बनाया, और इसलिए शायद ये 14वां-15वां गवाह होगा जिसने इस बात को कहा है। मालेगांव धमाके में गवाह के खुलासे के बाद बीजेपी जहां हिंदू आतंकवाद का झूठ गढ़ने का आरोप कांग्रेस पर लगा रही है, वहीं बीजेपी की विरोधी पार्टियां इसे आगामी विधानसभा चुनावों से पहले आजमाए जा रहे हथकंडों के तौर पर दिखा रही है।
आप सोच सकते हैं हिंदुओं के प्रति कांग्रेस पार्टी के मन में, कांग्रेस पार्टी के मस्तिष्क में किस प्रकार की घृणा रही होगी और यह षड्यंत्र कितना बड़ा रहा होगा कि इतने वर्षों बाद भी परत दर परत षड्यंत्र के पत्ते खुल रहे हैं। 2008 के मालेगांव धमाके के केस में महाराष्ट्र एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा से लेकर कर्नल पुरोहित तक संगीन आरोप लगाए थे, लेकिन 13 साल बाद भी अदालत में आरोप साबित नहीं हो सका। साध्वी प्रज्ञा तो सांसद तक बन चुकी है और अब तक कर्नल पुरोहित पर भी कोई आरोप साबित नहीं हो सका है। ऐसे में गवाहों का मुकरना जारी रहा तो एटीएस की जांच और धमाकों की घटना के सियासी इस्तेमाल की आशंका बढ़ती जाएगी। राकेश त्रिवेदी के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। बम धमाकों के नाम पर सियासी स्कोरिंग देश के लिए कितनी घातक है, ये आप समझ सकते हैं। धमाकों की बात हो रही है तो लुधियाना में भी 23 दिसंबर को एक धमाका हुआ था। धमाके की जांच कर रही एजेंसियों को पता चला था कि इस धमाके के पीछे पाकिस्तान के अलावा खालिस्तानी संगठनों का भी हाथ है। जर्मनी से सिख फॉर जस्टिस के जसविंदर सिंह मुल्तानी के पकड़े जाने की खबर भी आई थी, लेकिन अब वही मुल्तानी वीडियो रिलीज कर रहा है। पंजाब के डीजीपी को धमकी दे रहा है कि उसे पकड़ने कोई जर्मनी चला ना जाए वरना वहीं रख लेगा। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੀਆਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਲਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ नहीं ਹੈਗੀ। 24 घंटे तक गिरफ्तारी में गुजारने के बाद बाहर निकला जसविंदर सिंह मुल्तानी। जर्मनी में बैठकर पंजाब पुलिस को धमकी दे रहा है और उसके साथ दिख रहा है सिख फॉर जस्टिस का आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू। मैं अपने घर दे विच बैठा, इदां दी कोई गल नहीं हैगी कि जर्मनी सरकार ने अज मैनूं फड़ के हिरासत दे विच लिता जिता कि गोदी मीडिया बोल रही है। इदां दी कोई गल नहीं ते जर्मनी सरकार नाल हर वक्त साडी गलबात होंदी रहिंदी है। ये वही जसविंदर सिंह मुल्तानी है जिसके पाकिस्तानी आईएसआई से कनेक्शन के सबूत जांच एजेंसियों को मिले हैं। ये वही जसविंदर सिंह मुल्तानी है जो पाकिस्तान से पंजाब में ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग का काम करता है। लुधियाना में हुए ब्लास्ट के केस में सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसी जसविंदर सिंह मुल्तानी के खिलाफ पुख्ता सबूत जर्मनी से शेयर किए थे, जिसके बाद मुल्तानी को एफत शहर से गिरफ्तार कर पूछताछ की गई थी। खबर है कि जसविंदर सिंह मुल्तानी की गिरफ्तारी के बाद सिक्स फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जर्मनी की अदालत में मुल्तानी की जमानत की अर्जी लगाई थी, जहां से अदालत ने मुल्तानी को इस शर्त पे छोड़ा है कि जसविंदर सिंह मुल्तानी रोजाना पुलिस के सामने हाजिरी देंगे। लुधियाना ब्लास्ट केस के पीछे की पूरी साजिश का पर्दाफाश होना अभी बाकी है, क्योंकि जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि ब्लास्ट से 12 दिन पहले गगनदीप अमृतसर गया था। इस दौरान गगनदीप कुछ पूर्व पुलिसकर्मियों से भी मिला था और उनसे गगनदीप लगातार बातें भी कर रहा था। अमृतसर से लुधियाना लौटते वक्त गगनदीप के साथ एक और शख्स मौजूद था। गगनदीप के मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच एजेंसियों के रडार पर दर्जनों और मोबाइल नंबर हैं, जिनकी पड़ताल चल रही है। इसके अलावा एनआईए, एनएसजी और स्थानीय पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। अमित भारद्वाज, जी मीडिया, चंडीगढ़। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.